जितना भी मीडिया मैंने देखा है सीढ़ियों में विजिट कर रहा है, कहीं तालाब तिलों में, कभी कहीं पे रूरल में कोई भी आज दिन तक मुझे यहाँ पे मीडिया नहीं आया दिखा। और आज आप दिखियो, मैं थैंक्स करता हूँ अपनी तरफ से, अपने गाँव वालों की तरफ से आप लोगों को थैंक्स करता हूँ कि जो आप यहाँ की जायज़ा लेने के लिए आए हैं। वोट लेने के लिए आए थे, तब देखे थे, बाकी बाद में शक्ल नहीं देखी उनकी। एमपी साहब हमारे जुगल किशोर, वो भी इधर अभी तक कोई नहीं पहुंचा हमारे। मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि हमारा भी कोई सुध बुध लो, आके कोई पता लो, कोई है भी है या नहीं। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं द JNF न्यूज। जिस तरह से पिछले दिन काफी ज्यादा बारिश हुई, ऐसे में कई जो रोड्स थी वो टूट चुकी थी और कई जो पुल थे वो टूट चुके थे। और इस समय हम परजालता में मौजूद है, जहाँ पे भी काफी ज्यादा रोड्स को नुकसान हुआ। और यहीं आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो पुल है यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे कि रूट कनेक्टिविटी भी यहाँ पे बिल्कुल से खत्म हो गई है। लोगों को किस तरह से वो यहाँ से बीच में से निकल के उनकी जो गाड़ियों को लेके यहाँ से जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी के चलते हम यहाँ के जो स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, आखिर उनका भी क्या कुछ कहना है। जिस तरह से उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, यहाँ के जो पुल है वो टूट चुके हैं और रोड्स हैं वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। जिस तरह से मैम यहाँ पे रास्ता है वो पूरी तरह से टूट चुका है, कितनी ज्यादा परेशानी इस समय आपको आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है इस रास्ते की। हमें चलने की भी दिक्कत आ रही है, हमें खुद चलने की भी, गाड़ियों की तो दूर बात है, हमें खुद भी चलने की दिक्कत आ रही है। हम कहीं जा नहीं पा रहे, हमारे बच्चों का भविष्य जो ख़राब हो रहा है, बच्चे आज तक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करें। यहाँ से गाड़ी निकलना काफी मुश्किल होगी। बहुत ज़्यादा है, आप खुद ही देख लो, देखो कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो हम पैदल नहीं चल सकते हैं, तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी जी इधर से? पूरा रास्ता यहाँ पे जो टूट चुका है, रास्ता ख़राब है, ये हमारे घर तक पूरा रास्ता हमारे बाजार तक है, तो कोई इधर नहीं देखता है ना ही कुछ। देख लो आप, किसी द्वारा मदद मिली है अभी आपको? हमें कोई मदद नहीं मिली है किसी की, कोई नहीं रास्ता बिल्कुल कोई ठीक नहीं आया यहाँ पे, कोई हमें किसी की मदद नहीं मिली और कोई इधर आया नहीं, और ना कोई नहीं आया इधर, कोई MLA कोई तहसीलदार वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तभी आप क्या कहना चाहेंगे? हमें यही कहना चाहते हैं कि हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हमें मदद चाहिए रास्ते की, हमें रास्ते की बहुत दिक्कत हो रही है। सर, बारिशों के बाद यहाँ पे रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है, कितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे लोगों को आ रही है निकलने में यहाँ से? मैम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूँ। वो किस चीज़ के लिए कि यहाँ पे हम स्पेशल कॉल करते हैं मीडिया को आने के लिए, तो वो मीडिया यहाँ पे आके राज़ी नहीं है। मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया और मुझे यहाँ पे बुलाया, कि आपका इस चीज़ के लिए थैंक्स करता हूँ। आप खुद यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं, क्योंकि जितना भी मीडिया मैंने देखा है सीढ़ियों में विजिट कर रहा है, कहीं तालाब तिलों में, कभी कहीं पे रूरल में कोई भी आज दिन तक मुझे यहाँ पे मीडिया नहीं आया दिखा। और आज आप देखियो, मैं थैंक्स करता हूँ अपनी तरफ से, अपने गाँव वालों की तरफ से आप लोगों को थैंक्स करता हूँ कि जो आप यहाँ की जायज़ा लेने के लिए आए हैं। अब आपने बात पूछी सेकंड की रास्ते के बारे में। मैम, रास्ता जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रेलवे वालों का रास्ता था, रेलवे वाले बना रहे थे। उसके बाद ये सारा फ्लड आया, सारा का सारा रास्ता ख़त्म हो चुका है। और 26 को, ये 25 आई थिंक 26 को बारिश हुई थी। आज कम से कम भी 20 दिन हो गए हैं, किसी ने यहाँ का जायज़ा नहीं किया कि यहाँ पे रास्ता कैसे है, कैसा नहीं है। हाँ, JCB आज से कोई 3 दिन पहले आई थी, और वो JCB वहाँ के, आप थोड़ा सा और आगे जाओगे JCB वहीं पे लगी दिखेगी। वो क्या 2-4 बार पूछा उसको, सर ये चीज़ इसकी ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, लेने गए हैं। वो पिछले 4 दिन से JCB पड़ी हुई है वहीं पे। तो हमने JCB को क्या करना है, हमें तो वर्क चाहिए। वो कह रहे हैं JCB ख़राब पड़ी है, देखते हैं, ठीक कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से वो JCB ठीक नहीं हुई, तो खुद सोचो कि JCB ठीक नहीं हुई तो रास्ता कब ठीक होगा, एक चीज़। और दूसरी बात, आप कभी शाम को आना कहाँ पे विजिट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको रास्ते में खड्ड में स्नेक दिखाऊंगा, जो बच्चे जो लोग जाते हैं और टार्चे जगा के जाते हैं, कहीं से स्नेक बाहर ना आ जाए। आपको पता है बरसात का टाइम है, कल को कोई ऐसी कुछ मिसहैपन हो जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं आप ही से पूछता हूँ। तो वो चीज़ है, मैं ये चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे आइए। जितने भी आपके जो सिटी में भी आपने देखा होगा काफ़ी फंडिंग हो रही है, किसी को कपड़े दिए जा रहे हैं, किसी को मुआवजा दिया जा रहा है। इसी बैक साइड पे चले जाओ, जहाँ से कम भी 8-10 घर होंगे जिनका कुछ नहीं रहा, कुछ भी। आप बोलोगे ना कि ये बर्तन रहा, बर्तन तक नहीं रहा। वो खिड़कियाँ जो हैं उनकी मकानों की, वो मैं इसी रोड पे आगे चले जाना, वो खड्ड में आपको दिखी हुई मिलेंगी कि खिड़कियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं बचा। और इसी के साथ आग नीचे चले जाना, नीचे एक और घर है, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उनका घर टोटल तबाह हो चुका है, वो खाने के लिए मुहताज हैं। और उनकी 1-2 वीडियो मैंने देखी, और उन्होंने स्पेशली बोला कि हमें हेल्प चाहिए। पर मैं आज भी, मैंने उनको कॉल की थी, कह रहे सर कोई नहीं आया। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे जा के दे रहे हैं सारे के सारे। क्या चीज़ है ये? तो हम तो कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो रास्ता है कम से कम एटलीस्ट इसको चलने लायक तो करो। चलो ठीक है, बाकी ब्लैक टॉपिंग जो होनी है वो बाद में होगी, लेकिन इतना तो कर दो कम से कम, रास्ते गाड़ी या पैदल तो चल सकें। आप आज वेडनेसडे से, कल से शायद स्कूल ओपन हुए हैं, जहाँ से कोई गाड़ी नहीं आई स्कूल के लिए। गाड़ियाँ आती थी, कोई गाड़ी नहीं आई। और पेरेंट्स
बच्चों को लेकर जाने के लिए प्रॉब्लम है। और सुबह मैं आपको शायद 1-2 वीडियो मेरे पास भी पड़ी हुई है, मैं आपको दे दूँगा। जो बच्चे यहाँ पे गिरे हैं, बैग लिए हुए हैं, पानी में बैग उनके गिले हुए हैं, बच्चे गिरे हैं, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि हमने कैसे चलना है यहाँ पे। आप खुद देखो जहाँ पे आप खड़े हो, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और यंग ब्लड के लिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे स्नैक्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। बरसात का मौसम आपको पता है, अभी कीड़े मकोड़े स्नैक्स वगैरह इन्हीं दिनों में है, तो वही चीज़ सारी यहाँ पे हमें फेस करने को मिल रही है। अगर कल को कुछ भी होगा, ऐसा कुछ होता है, तो जिम्मेवार फिर कौन होगा, आप खुद ही बताओ। बोर्ड लेने के लिए तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है कि जितनी जल्दी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि ब्लैक टॉपिंग आप कल करो, कम से कम एटलीस्ट रास्ता चलने के लिए देख लो। आप सर देख लो पीछे कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, खड्ड के बीच में से आ रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रोड है, देख सकते हो ये चीज़। बाकी और मैं फिर आपका थैंक्स करता हूँ कि जो आप लोग सिटी से चल के यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हो। और मैं आपको गाइड करूँगा, एक घर हो जहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं रहा है। वो खाने के लिए उन्होंने वीडियो डाली थी कि हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे पहुँचा दो। उनकी किचन पूरी भर गई थी, कुछ नहीं था उनके पास। मैम रास्ता यहाँ पे खेत देखो जाके, खेत रहे नहीं है। खेत के ऊपर कम से कम 1.5-2 फुट जो है ऊपर जो नाले की मिट्टी आती है वो सारी भर गई है। वो खेत, मुझे नहीं लगता वो खेत फसल के लिए कम से कम 4 साल या 5 साल तक वो फसल लगाने के काबिल होंगे। आप जहाँ से, आप तो यहीं पे खड़े हो भी स्टार्टिंग में, आगे जाके यहीं से विजिट करो, जाके आपको सब कुछ फेस टू फेस दिख जाएगा। आप यहाँ से निकल रहे थे, कितनी मुश्किल आपको यहाँ से निकलने में आ रही है? निकलने बहुत ही मुश्किल से, खुद देख सकते हो, पानी पानी हर जगह। जिस तरह से यहाँ पे रास्ता टूट गया, गाड़ियाँ भी निकलने गाड़ी मुश्किल पैदल चला मुझे, गाड़ी तो कहाँ चलेगी यार, पैदल में जा सके। खासकर हमारे वार्ड नंबर 4 है नीचे, वहाँ का हालत देखने के लायक है वो पैदल भी बाई चांस कोई बीमारी हो जाए वो भी बाहर नहीं निकल सकता। है। लोगों के घर भी टूट गए, घर टूट गए हैं, घर तो चलो छोड़ो, लेकिन जो बीमार हो गया वो भी उसके लाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ क्या से करेगा, छोटे कैसे बच्चे भी जाएगा? निकल रहे हैं। छोटे बच्चे भी वो भी जा रहे हैं घर से। वो फोनाते बच्चों को फोनाते हुए आप स्कूल में, स्कूल भेजेंगे कैसे? है कुछ रास्ता भेजने का? कैसे भेजेंगे इस रास्ते? कोई तरीका भेजने का नहीं है। या तो हमारे पास गाड़ी हो तो स्पेशल करके भेजिए, वो भी नहीं। सुनाई तो यहाँ पे है कोई नहीं। वोट लेने के लिए फटाफट जाती है, हाँ हमें वोट दो, लेकिन वोट तो दो किसको? वोट लेने के लिए आए थे, तब देखे थे, बाकी बाद में शक्ल नहीं देखी उनकी। पूरी वीडियो बना के भेजी हुई है अपने वार्ड नंबर 4 की, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं आया, ना कोई गाड़ी भेजी, कोई मदद नहीं कोई मदद मिली नहीं हमें। किसको भेजी थी वीडियो? MLA साहब को, सेठी साहब। सर आप यहाँ से निकल रहे थे गाड़ी में, इस समय कितनी ज़्यादा मुश्किल आपको यहाँ से निकलने में आ रही है? देखिए, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सिटी से चल के जहाँ पर आए हो। इस गांव में जो बिछड़ा हुआ गांव है हमारा, तो मैं क्या बताऊँ आपको, मात्र कोई 10 किलोमीटर होगा जहाँ से, इतना ही होगा। और हमारा गांव देख लीजिए, और ये देख लीजिए, इतनी बुरी हालत हुई जब इधर पानी आया ना, जब बारिश हुई, इतनी बुरी हालत हुई कि लोगों के घर में सारे घर भी तबाह हो गए, रोड वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया जहाँ पर। तो इतनी मुश्किल आ रही है हमें आने जाने में भी। आपने पूछा गाड़ियों के लिए, आप ज़रा इधर सामने देखना, ये आ रही हैं खड्ड से, जितनी भी आ रही हैं ये खड्ड है हमारी, रोड तो चला ही गया पानी में, ये आ रही हैं आपके सामने आ रही हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आप जो इधर हमारा कुछ पता लेने आए, नहीं तो इतना ज़्यादा मुश्किल था हमें कि इतनी बुरी हालत थी हद से ज़्यादा। और हमारे जो MLA क्या नाम है, जो जुदवीर सेठी, वो भी कल शायद कोई आए थे, वो दूसरे रोड से आए, वो हमारा एक कुप्पर रोड पड़ता है वहाँ पर पहुँचे, वो उधर से ही उन्होंने जायज़ा लिया, शायद लिया, क्या किया हमें नहीं पता। हमारे ऐसे गैप कोई 4 गैप हैं जो टोटली ही ख़त्म हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे आके। MP साहब हैं हमारे जुगल किशोर, वो भी इधर अभी तक कोई नहीं पहुँचा हमारे। मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा भी कोई सुध-बुध लो आके, कोई पता लो कोई है भी है या नहीं। इतनी आपने इस बार देखा कितना ज़्यादा हादसा हो गया है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि इधर भी कोई ध्यान दे, कोई रोड का ध्यान दे। है ही नहीं, बिल्कुल टोटली ख़त्म। हमारे बच्चे स्कूल जाना कहाँ से है? गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ सारी बंद है, जाएंगे कहाँ से? आपके सामने आप नज़र मारो ज़रा, आपको पता ही है ही कुछ, बचा ही कुछ ही नहीं है। यहाँ से पैदल निकलना भी काफ़ी मुश्किल है। पैदल मैं बोल रहा हूँ हद से ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इतना मुश्किल हो रहा है कि हमें पैदल भी जाना होगा ना, हमें ऐसे इधर से डर लगता है। और रात को स्नेक वगैरह निकलते हैं, तो देखो हम कैसे जाएंगे? बच्चे दिन को भेजेंगे, वो भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाकी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना था, जो रोड है वो यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुकी है और चलने के लायक भी नहीं रही और लोगों को यहाँ से निकलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कि बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, ऐसे में उनकी गाड़ियां भी यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन काफी ज्यादा जो परेशानी है यहाँ पे लोगों को हो रही है। जिस तरह से इस रास्ते से बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी यहाँ से निकलने में हो रही है। और आपने तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रोड है वो पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुकी है और यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हैं, उनको गाड़ियां निकालने में यहाँ पे तंगी हो रही है। और आप तस्वीरें भी इस समय देख सकते हैं कि जो रास्ता है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो खराब हो चुका है। अभी भी यहाँ पे लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे जो रोड है इसको यहाँ पे ठीक करने का जो कार्य है वो किया जाना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे जो रोड्स हैं वो खराब हो चुकी हैं और काफी ज्यादा जो पानी है वो अभी भी इन रोडों पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और गाड़ियां भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे निकल रही हैं, काफी ज्यादा परेशानी उनको यहाँ पे निकलने में भी हो रही है। इसको लेके आप भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा न्यूज को शेयर करें। देखते रहें JNF न्यूज।